Friends, I am Ravi Srivastav and you are watching my channel Happy Enjoy with Ravi। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी आउटपोस्ट के बारे में, जो बेहतरीन एक्शन और थ्रिलर मूवी है। इसको आप अवश्य देखें। यह बेस्ड है पूरी तरह से ऑपरेशन ऑन ड्यूरिंग फ्रीडम पर, यानी अंकल सैम का वही ऑपरेशन जो अफगानिस्तान में 13 वर्ष तक लंबा चला, यानी 2001 से 2014 तक, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकला। टेक्निकल देखें तो इस टाइम ट्विस्ट पीरियड ऑफ वर्ल्ड वार भी लगभग 1939 से शुरू हुआ और 1945 में खत्म हो गया, लगभग 6-6.5 वर्ष तक। लेकिन यह गृह युद्ध जो 13 साल चला, लेकिन नो रिजल्ट। 13 साल में लगभग 1300 कहानियां हैं यूएस सोल्जर के बारे में। उनमें से एक आप कह सकते हैं जो मूवी है उसी कहानी पर आधारित बन के आई हुई है। सबसे पहले उन्हीं में से एक जो बेस्ट स्टोरी बन के आई थी, वह 2012 में आई थी मूवी लोन सर्वाइवर के रूप में। इसके बाद अब 2020 में ऐसी ही एक बेहतरीन मूवी आप लोगों के सामने आ रही है। जो वार इन अफगानिस्तान पर बेस्ड है। इस मूवी में दिखाया गया है कि यूएस आर्मी की अनडिफेंडेबल पोस्ट जो पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 13 मील दूरी पर हिंदुकुश पर्वत के बीच में टोटली इनडिफेंडेबल है। अगर ऊपर मान लीजिए ऊपर कोई होता है, तो अगर मान लीजिए पहाड़ों के कोई ऊपर बैठा हुआ है, तो इजीली उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। यही कारण है कि इस पोस्ट पर अक्सर कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक होता रहता था। और सबसे गलत बात यह होती थी कि अक्सर इस लड़ाई में उसका मेन कमांडर मारा जाता था। साथ ही साथ इस मूवी में एक्शन डायरेक्शन का जबरदस्त घुलमेल तालमेल बैठाया गया है। सबसे बड़ी जबरदस्त इसकी कहानी है और उसकी जबरदस्त एक्टिंग। मूवी में पूरी तरह से अफगानिस्तान को दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह ओरिजिनल अफगानिस्तान नहीं है। आपको बता दें कि यह बल्गारिया के पास एक डिजर्ट है, वहाँ का एक भाग है जो पूरी तरह से शूट किया गया है। साथ साथ इसके डायरेक्टर ने कहा कि हमने इस पूरी मूवी को अफगानिस्तान को दिखाने का प्रयास किया था और अपने दिमाग में उसको स्केच के रूप में बनाया था। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम की वजह से अफगानिस्तान के कई इलाकों की शूटिंग नहीं हो पाई। अंत में इसको पूरी तरह से बल्गारिया में शूट किया गया। हालांकि अभी हाल ही में खतरों के खिलाड़ी सीजन का भी वहीं पर आपको लोकेशन देखने को मिला। बेस्ट लोकेशन है, इसके कारण इसके निर्माण में कोई बाधा भी नहीं है। इस मूवी में वेपन्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें यूएस आर्मी के स्पेशल कुछ वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे सबसे बेहतरीन M4 कार्बन राइफल्स। इसके अलावा ड्रग नॉट राइफल्स भी इसमें दिखाई गई हैं। ट्रैंकर के रूप में ट्रैंकर ग्रेनेड्स भी, तरह तरह के ग्रेनेड्स भी दिखाए गए हैं। .15 गन मशीन के साथ साथ और भी बेहतरीन वेपन्स का इसमें इस्तेमाल किया गया। इसके एक्शन सीन्स के बारे में बात करें, साथ साथ इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसकी IDMB रेटिंग 7.5 है, यानी बेहतरीन मूवी, आपको अवश्य इसको देखना चाहिए। और मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार। पहला स्टार इसकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए, जिसमें सभी एक्टर्स ने ऐसा काम किया है जो दर्शकों को थिएटर पहुंचने के लिए, साथ साथ इस मूवी को अपने मोबाइल में देखने के लिए अवश्य मजबूर कर देगा। दूसरा स्टार इसके गजब के लोकेशन के लिए, जो कि अफगानिस्तान में ना होते हुए बल्गारिया को ही अफगानिस्तान जैसा लुक दिया है। तीसरा स्टार इसकी लाजवाब स्टोरी के लिए, जिसने 13 साल चले इस गृह युद्ध को अनोखे तरह से दिखाने का प्रयास किया है। और चौथा स्टार इसके गजब के डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले के लिए, जिसमें उन्होंने यूएस आर्मी और उसके संघर्ष को बेहतरीन तरीके से दिखाया और जो कि लंबे समय तक दर्शकों के दिल में छाप छोड़ जाएगा। साथ साथ इस रिव्यू को अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल हैप्पी एंजॉय विद रवि को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर इसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिए।